रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स या रियल एंड वर्चुअल सोर्सेस। ये क्या होता है? अ सोर्स इज सेड टू बी रियल इफ इट गिव्स अ डाइवर्जेंट बीम लाइट। कहानी समझना, रियल एंड वर्चुअल सोर्स क्या होता है? रियल सोर्स भी होते हैं, वर्चुअल सोर्स भी होते हैं। रियल सोर्स का क्या मतलब होता है? जैसे आपने पढ़ा था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा था आपने। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था कि जो खुद लाइट इमिट करता हो, और नॉन ल्यूमिनस हमने पढ़ा था कि जो किसी दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, पढ़ा था हमने। तो जितने भी, ऐसे में कहूँ कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस जितने सारे आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, वो सारे के सारे अगर एक तरह से देखा जाए तो सब रियल सोर्सेज हैं। क्या है बोलो? रियल सोर्सेज हैं, ठीक है। या यहाँ पे जो लिखा गया ये भी ठीक है, अ सोर्स इज सेड टू बी रियल इफ इट गिव्स अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पहले समझना डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है चीज़ों का अलग अलग डायरेक्शन में जाना और उसके बीच की दूरी बढ़ते जाना। जैसे मान लो यहाँ से आपने एक टॉर्च जलाया या कोई ऐसे बल्ब रख दिया, अब यहाँ से एक लाइट रे ऐसे निकल रही है, एक लाइट रे ऐसे निकल रही है, तो मैं कहूँगा कि ये जो लाइट रे आगे जो बढ़ रही हैं तो ये डाइवर्ज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? मतलब आप समझते हो, फैलना, धीरे धीरे बीच की दूरी बढ़ते जाना। आई बात समझ में? जैसे एक और चीज, एक और तरीके समझो, जैसे अभी छुट्टी होगी आपकी, छुट्टी होगी तो आप लोग एक ही गेट से निकलोगे बाहर, लेकिन एक आदमी इधर जाएगा, एक आदमी इधर जाएगा, एक आदमी उधर जाएगा, अलग अलग क्या हो जाएगा, ये फैल जाएंगे। ये डाइवर्जन है। क्या बोलो? आई बात समझ में? तो डाइवर्जेंट का मतलब है, डाइवर्ज होने का मतलब है कि चीजों का फैलना, बटना, दूर दूर होना। आई बात समझ में? और इसी का अपोजिट होता है कन्वर्जेंट। क्या होता है? कन्वर्जिंग में क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शन से आकर के चीजें एक ही जगह जब मिलती हैं, आई बात समझ में, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? क्लियर है सबको? तो अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनो जो कह रहा हूं, अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको दिख रहा है जहां से लाइट रे एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही हैं, मतलब वहां से निकल के ऐसे बट रही हैं, फैल रही हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? रियल ऑब्जेक्ट या रियल सोर्स कहो, चलेगा। आई बात समझ में? ये हम लोग का क्या कहलाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको? चलो आगे समझते हैं वर्चुअल सोर्स क्या होता है। पहले समझ लो, फिर उसके बाद आप इसको पढ़ते हैं। देखो वर्चुअल सोर्स कैसे होता है। सर वर्चुअल सोर्स भी होता है? हाँ होता है। अभी आपको जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में उतना ये जरूरत है भी नहीं, बट फिर भी आगे फ्यूचर में पढ़ोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कैसे वर्चुअल सोर्स होता है, ध्यान सुनना, कहानी क्या बनती है। जैसे मान लो एक लाइट रेज, मान लो इधर से आया ऐसे, एक लाइट रे ऐसे आया, और एक लाइट रे मान लो इधर से ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, और इस लाइट रे, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, ये ऐसे जा रहा है, और इस लाइट रे रिफ्लेक्शन हुआ तो ये ऐसे जा रहा है। ये दोनों लाइट रेज, ध्यान से सुनना, ये दोनों लाइट रेज जब रिफ्लेक्शन हुआ ये जाकर यहां पर मिल गए। तो ये पॉइंट क्या है? अगर इस पॉइंट के बारे में हम सोचे तो ये हमारा है इमेज। क्या है बोलो? आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कोई भी आपको पॉइंट मिल रहा है तो वो है इमेज। क्या है बोलो? आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कोई पॉइंट अगर मिल रहा है वहां से, चूंकि देखो अब यहाँ से ये लाइट रे आएगी तो यहाँ पे खत्म थोड़ी ना हो जाएगी, यहाँ लाइट ऐसे बाहर निकलेगी, यहाँ पे ऐसे ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी। तो आपको एक्चुअल में अभी बात क्या समझ में आएगा? सर आपने अभी समझाया था क्या, कि यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से दो लाइट रे डाइवर्ज होती हैं, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट जब मैंने बताया तो वहां पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की चर्चा नहीं हुई थी। यहाँ पर ये पॉइंट कब अपने अस्तित्व में है, इसका एग्जिस्टेंस कब है, ये कब आया? जब रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होकर के दो लाइट रेज आके यहाँ पर मिली, तब जाके ये पॉइंट आया हमारे अस्तित्व में। समझ में आया क्या? ये पॉइंट तब एग्जिस्ट करता है, तब ये वैलिड है। तो इसको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? हमको समझना है कि वर्चुअल सोर्स क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये आपका है इमेज भाई साहब, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो लाइट रे ऐसे आ रही थी ना, ये जो लाइट रे ऐसे आ रही थी, इनको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाओ, इन्हीं के डायरेक्शन में। तो जहां पर ये एक दूसरे को कन्वर्ज करता हुआ ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि अगर ये मिरर नहीं है, सोचो ऐसा है कि मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे जाके सच में ये दोनों यहां मिल जाती। अरे बोलो। तो राइट नो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि सिम्स टू बी कन्वर्ज ऑन दैट पॉइंट।
इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत, सिम्स टू बी कन्वर्जिंग, ऐसा कन्वर्ज ऐसा बोलोगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जाकर के हमें मिल रहे हैं, सच में नहीं मिल रहे हैं, सच में नहीं मिल रहे हैं, ये बस मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा बस लग रहा है कि यहाँ पर ये मिलेंगे। आई बात समझ में? तो ऐसे पॉइंट को भाई साहब आप कहोगे वर्चुअल सोर्स या वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहोगे? वर्चुअल सोर्स या वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है या इमेज है, तो सबसे पहले ये देखना कि जो पॉइंट, जो एग्जिस्टेंस है, पॉइंट जो अस्तित्व में आया है, वो कब आया है? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद आया है, या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के पहले है? आई बात समझ में? अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वो पॉइंट आ रहा है तो ध्यान रखना वो इमेज होगा। दैट पॉइंट ऑन विच रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्स एंड द पॉइंट फ्रॉम लाइट रेज सिम्स टू बी डाइवर्स इज कॉल्ड इमेज। ध्यान से देखो, यहाँ पे दो बातें हैं, तुम गौर नहीं कर रहे हो, बाद में पछताओगे। ध्यान सुनो। दैट पॉइंट ऑन विच रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज, पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म। मतलब वो पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली आके कन्वर्ज करते हैं, सच में आके मिलते हैं। एक बात समझ में? जैसे अभी जस्ट पीछे वापस चलो, तो ये जो पॉइंट है ध्यान से देखोगे तो रिफ्लेक्टेड रे आके मिल रहे हैं। यहां पर रिफ्लेक्टेड रे आके मिला कि इंसिडेंट में मिला? एक्चुअली मिला कि ऐसा हो रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है मिलता हुआ? एक्चुअली मिल रहा है। क्या बात समझ में आई? तो यही बात लिखा है कि दैट पॉइंट ऑन विच रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज, एक तो ये इमेज हो सकता है, दूसरा एंड द पॉइंट फ्रॉम लाइट रेज सिम्स टू बी डाइवर्स, मतलब वो पॉइंट भी इमेज हो सकता है जहां से ऐसा लगे कि लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, ऐसा लगे, सच में नहीं, ऐसा लगे। भाई ध्यान से पढ़, सिम्स टू बी डाइवर्ज, समझ रहे हो आप? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शुरू करें? चलो देखो, देखना समझाता हूं कैसे। ये देखो, ये रहा प्लेन मिरर, क्या रहा बोलो? ये रहा प्लेन मिरर। एक लाइट रेज इधर से आई, इधर से नहीं आई। यहां पे हमने रखा बल्ब, क्या रखा? कोई पॉइंट सोर्स रखा, और यहां से एक लाइट रे ऐसे निकली और यहां से ऐसे निकली। चलो पहले ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट है या इमेज है? ये वाला पॉइंट कौन सा? ये वाला? ये ऑब्जेक्ट है या इमेज है? बोलो, ऑब्जेक्ट है या इमेज है? आप लोग अभी भी अगर सस्पेंस में हो कि क्या है, बुझा तो नहीं रहा है, तुम लोग अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम लोग गधे हो। मैं कितनी बार बोला, कितनी बार बुलवाया तुमसे कि इमेज का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा। अभी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हुआ है, यहां से लाइट रे डाइवर्ज हो रही हैं, एक्चुअली हो रही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो तुम यही पढ़े हो कि ऐसे पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बोलो ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट है, क्या बोलो? देखो ऑब्जेक्ट के लिए फिलहाल दो ही कंडीशन दिमाग में रखो, या तो वहां से लाइट रे एक्चुअली डाइवर्ज होगी, या किसी पॉइंट पे सिम्स टू बी कन्वर्ज, ऐसा लगेगा कि वहां मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? डिस्कस हो गया? अब होश में आओ, इमेज का डिस्कशन चल रहा है। क्या चल रहा है? तो इमेज उसको बोलते हैं कि दैट पॉइंट ऑन विच रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज। आई बात समझ में? तो जब मैंने तुम्हें कितनी बार बोलवाया या बोला मैं खुद से कि जब रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद इमेज सोचना है, चाहे रियल चाहे वर्चुअल जो भी हो, लेकिन अभी रिफ्लेक्शन दिखाया ही नहीं मैंने, तो ये ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, ये इमेज हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई तुम्हें? तो भाई साहब ये ऑब्जेक्ट है, क्या है बोलो? अब रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, तो ये लाइट रे ऐसे गया और यहां से ऐसे एक रिफ्लेक्शन हुआ, कैसे चला जाएगा? सुनना सुनना सुनना। और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा आता है क्या कि सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि ये लाइट रे ऐसे आई है तो इधर जाएगी, इधर क्यों नहीं आएगी? यस सर, वाह। तो आपने ना पता है क्या किया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आप फाड़ फूड़ के खा गए अभी आप। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझो, ऐसे अगर लाइट यहां से आई है तो भेजा लगाना, बुद्धि लगाओ, है तो लगाओगे, लगाओ इधर। ये इंसिडेंट रे है, अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो कोई गलत? ओके, कहूं कि ये नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम? तो अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई तो गलत?
तो एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इधर बना है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर ही तो बनेगा। अगर तुम्हारा मन में आ रहा है, ये भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि सर इधर काहे नहीं गया है, तो उधर कैसे जाएगा? फिर तुम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या बनाओगे कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। वाह, क्या डेफिनेशन है! इसी दिन रात के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझे क्या? तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, दूसरी बात एक और, किसी के मन में ये भ्रम आ जाए कि सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि इतना ही पे ले जाना है, ई वाला सही है कि ये रेड वाला सही है कि ई वाला सही है, कौन सा सही है? तो भाई तुम इसीलिए पढ़े हो कि आई इक्वल्स टू आर। अगर ये जितना, ये आई जितना है उतना ही एंगल पे लाके तुमको रिफ्लेक्शन दिखाना है। और मुझे लगता है इतना कॉमन सेंस आपके पास होगा कि मैं कभी ऐसा क्वेश्चन दे भी दूं कि बच्चों ये प्लेन मिरर है, एक लाइट रे ऐसे आई, ये नॉर्मल है, तो आप मुझे लगता है ऐसे तो नहीं दिखाएंगे। इतने इंसान तो आप हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होगा, तो लाइट रे ऐसे जाएगी। हाँ या ना बोलो? ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो इस बात में अगर आपका दिमाग बहस में जा रहा है कि इन्हें कैसे आई, हमारा मन कहता कि होने जाएगी चाहिए, भाई साहब ऐसा मत सोचिए आप, ठीक है? क्लियर है? अरे बोलो रे भैया, क्लियर है? कंफ्यूजन खत्म हुआ कि बचा हुआ है? ओके, ध्यान सुनना, ये जो लाइट रे है अपनी, ये रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे जाएगी इधर। अच्छा सुनना सुनना सुनना, देखो अब ये जो रिफ्लेक्शन के बाद, सुनो, जब रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन जब हो गया तो इन दोनों लाइट रेस को ठीक से ऑब्जर्व करो। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे एंड दिस लाइट रे कहाँ जा रहे हैं दोनों? ये देखो इधर कहीं, ये दोनों इधर कहीं, समझे क्या? क्या ये एक्चुअल में दोनों आपस में कहीं मिलेंगे? बोलो बोलो। जो दो रास्ते एक दूसरे से बढ़ चुकी हैं और एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उसकी उम्मीद नहीं बची कि ये कभी फिर आपस में मिलेंगी। सही बात है? आगे बढ़े। तो एक चीज तो तय है, सुनना 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 सुनना, बड़ा आसान चीज है समझना यहाँ से, कि अगर दो रास्ता आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इसको पीछे अगर बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हो रहे थे, कहीं ना कहीं से इनका शुरुआत था। हाँ या ना? अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं ये दो लाइट रे? एक्चुअल में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सच में पता करो, लेकिन अगर एक फीलिंग चाहिए कि हाँ सच में हम पता लगाना चाहते हैं कि भाई तुम इधर आ रहे हो, एक इधर लाइट रे आ रही है, मैं जानना चाहता हूं कि एक्चुअल में वो कौन सा पॉइंट है जहां से ये आ रहे होंगे, मतलब एक एजम्पशन सोचें, तो सोचो क्या इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा? क्या इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई? क्या इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा? बोलो बोलो, क्या बढ़ाना पड़ेगा? और क्या आपको ऐसा लगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो दोनों लाइटें रिफ्लेक्ट होकर कैसे जा रही हैं वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से आ रही हैं? मैं नहीं कह रहा हूं सच में वहां से आ रही हैं, ऐसा वर्चुअल, ऐसा एज्यूम करना है। सही बात है क्या? अब ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। दैट पॉइंट ऑन विच रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज, इसके लिए पीछे आ जाओ भाई साहब, थोड़ा सा इधर, इधर आओ, इधर, इसके लिए पीछे आ जाओ। यहां पे एक लाइट रे ऐसे आई थी, एक लाइट रे ऐसे गई थी, इसका रिफ्लेक्शन हुआ था, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे एक्चुअली मिले थे, ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मिले थे, तो इसको इमेज बोले थे, ये भी इमेज था। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ना, एंड द पॉइंट या दैट पॉइंट फ्रॉम लाइट रेज सीम्स टू बी डाइवर्स, दैट पॉइंट फ्रॉम लाइट रेज सीम्स टू बी डाइवर्स। भाई डाइवर्स हो रहा है बट एक्चुअल में नहीं हो रहा है, सेम्स टू बी डाइवर्स, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट रेज यहां से डाइवर्स हो रहे हैं। सही बात है क्या? तो मेरे भाई इस कंडीशन में इसको भी इमेज बोलते हैं और इसके पहले वाले को भी इमेज बोलते हैं, बट वो था आपका रियल इमेज, ये होगा आपका वर्चुअल इमेज। दोनों ही इमेज है लेकिन वो रियल इमेज होगा और ये, फिर से एक बात कह रहा हूं, इमेज रियल था या वर्चुअल था, दोनों का एग्जिस्टेंस कब आया? जब रिफ्लेक्शन हुआ। विदाउट रिफ्लेक्शन नहीं है, गौर से देखो तो इस पॉइंट का एग्जिस्टेंस तभी आया जब ये रिफ्लेक्शन हुआ है। जब ये अभी आ रहा था थोड़ी इसका था, जब ये आएगा टकरा के लौटेगा तब तो सोचोगे कहीं से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो रियल इमेज बने या वर्चुअल इमेज बने, इमेज का एग्जिस्टेंस तभी आएगा जब रिफ्लेक्शन होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत आपको?
ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। टाइप्स ऑफ इमेज, वही दो टाइप के, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। ओके, रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज वो होता है, देखो एक अच्छी बात क्या होती है, ऐसा क्यों हम बोलते हैं कि द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ऐसे बोलते हैं कि वो इमेज जो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, उसको रियल इमेज बोलते हो। हकीकत क्या है कि जितने भी रियल इमेज हम बनाते हैं ना, जो भी रियल इमेज बनते हैं वो मिरर के सामने बनते हैं। थोड़ा समझना बात, ये जो इमेज बना है गौर करो, इस मिरर के सामने है। तो अब एक यहाँ पर्दा टांग दो, स्क्रीन लगा दो, तो सोचो उस पर्दे पर ये इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोल भाई, बनेगा। लेकिन आप एक काम करो, मैं खुद ही इस प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं, मेरा इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बोलो हाँ या ना? एक काम करो, जाओ पीछे वाले दीवार के इसके पीछे जाओ, एक पर्दा टांग देना और देखना क्या मेरा इमेज सच में उसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। तो जो बिहाइंड द मिरर है वो बस क्या है, एक एजम्पशन है, एक हमको मतलब हमको बस एक मतलब खाबो ख्याल वाली दुनिया लगती है वो, ये एक्चुअल में वो है ही नहीं वहां पे। ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि वहां पे कुछ है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे कुछ है नहीं। आई बात समझ में? ये है वर्चुअल इमेज, समझ आ रही बात आपको? तो वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है और रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है। आई बात समझ में? तो जब कोई चीज मिरर के सामने बनेगा तो आप इसके सामने स्क्रीन लगा सकते हो, पर्दा लगा सकते हो। अरे बोलो हाँ या ना? और जब स्क्रीन लगाओगे, पर्दा लगाओगे, तो उस इमेज बनता हुआ नजर आएगा। क्या बात समझ में आई? लेकिन अगर बिहाइंड द मिरर बनेगा तो आप कहाँ से क्या कर लीजिएगा, वो एक्चुअल में है ही नहीं, वो वर्चुअल है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन लगाएंगे भी तो वो इमेज उस पर शो नहीं होगा। क्या बात आपको समझ में आई? अगर ना भरोसा हो भाई साहब तो ये प्लेन मिरर है, अपना शक्ल देखो, तुम्हारा इमेज दिख रहा होगा। और एक काम करो, मैं इधर एक पर्दा टांगता हूँ इसके पीछे, अब मान मैं ही हूं, तुम्हारा इमेज मेरे शरीर पे कहाँ दिख रहा है? हाँ लो भाई लो, देख ही लो, हो गया, देख लिए? हैं? नहीं दिख रहा है? कोई नहीं, समय आएगा, दिखाने वाली आएगी, अभी रहने दे, चल पढ़ाई पे ध्यान दे। समझ में आया? बोलो। रियल इमेज मिरर के सामने बनता है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। तो आप इसको नहीं कर सकते। तो देखो एक चीज तो और है, मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे इसी को आप दो पार्ट में यहाँ से भी डेफिनेशन बनाते हो कि दैट इमेज या दैट पॉइंट ऑन विच रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्स, दैट पॉइंट इज नोन एज रियल इमेज। आई बात समझ में? आप चाहो तो ये डेफिनेशन भी बना सकते हो, रियल इमेज का ही डेफिनेशन है, समझ में आई बात तुम्हें? या बोल सकते हो वर्चुअल के लिए बोल सकते हो दैट पॉइंट फ्रॉम लाइट रेज सीम्स टू बी डाइवर्स इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। आई बात समझ में? आप यहां से भी रियल इमेज वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन बना सकते हो, ये एक्चुअल में यही लिखा गया है, ध्यान सुनना। अब यहां जो रियल और वर्चुअल कह रहे हो, तो ये रियल को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं और वर्चुअल को नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने उस बेसिस पे भी डेफिनेशन बना दिया कि द इमेज कैन बी, बोलो, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। और जिसको नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन बी, बोलो, which cannot be obtained only on plane mirror is called virtual. The image which can be obtained only on plane mirror is called, मतलब ये कह रहा है कि प्लेन मिरर में जो भी आपको जो भी मिरर इमेज बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज।